तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और प्रेप साथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने प्रमुख समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय को पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती एवं उनके साथ हम आर्य समाज को भी कवर करेंगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज में यदि हम आर्य समाज को पढ़ेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती अपने आप कवर हो जाएंगे। तो आर्य समाज में यदि हम देखें तो सबसे पहले देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि कि आर्य समाज की उत्पत्ति हुई तो हुई क्यों, कारण क्या था। सॉरी, ये पृष्ठभूमि है ना। तो पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें तो ईसाईकरण पर बल को भी जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उदय के कारणों के रूप में पढ़ा था। और ईसाईकरण पर बल के रूप में ईसाई क्या कर रहे थे, भारतीयों को ईसाई बना रहे थे और उनकी जो संस्कृति थी, उनका धर्म है, उसे निकृष्ट बता रहे थे और भारतीयों को भी निकृष्ट बता रहे थे। और इसी की प्रतिक्रिया के रूप में, है ना, ईसाईकरण की प्रतिक्रिया के रूप में ही जो है आर्य समाज का उदय होता है। इसी क्रम में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो। अब यहाँ वेदों की ओर लौटो का तात्पर्य क्या है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या किया कि जो हमारा वैदिक समाज था और जो 19वीं सदी का भारत है, इन दोनों के मध्य तुलना की। तो आइए तुलना को देख लेते हैं एक बार। तो जो हमारा आरंभिक वैदिक समाज है ना, तो आरंभिक वैदिक समाज में क्या था, जो वर्ण व्यवस्था थी वह थी कर्म आधारित, है ना। तात्पर्य ये है कि जैसे समझिए ये हो गया ब्राह्मण, ये हो गया क्षत्रिय, ये हो गया वैश्य और ये हो गया शूद्र। तो ये जो है एक ही परिवार के सदस्य हो सकते थे, है ना। मतलब जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था न होकर कर्म आधारित थी। और जब एक ही परिवार के सदस्य होंगे तो अस्पृश्यता का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब जब अस्पृश्यता है ही नहीं तो सामाजिक गतिशीलता भी रहेगी। सामाजिक गतिशीलता में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होगा, ठीक है। भेदभाव की यदि हम बात करें तो लिंगगत भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। यहाँ तक कि स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ठीक है। राजनीतिक संस्थाओं में भी उनकी भागीदारी हुआ करती थी। राजनीतिक संस्थाओं में भी उनकी भागीदारी हुआ करती थी। यहाँ तक देखें तो जो वेद थे उनके सूक्तों को भी कुछ नारियों ने रचा था, जैसे अपाला घोषा लोपामुद्रा, इनके नाम प्रमुख हैं। जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब इन्हें और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जो कुरीतियों की बात करें, बाल विवाह नहीं था, बहुपत्नी विवाह नहीं था, ठीक है। और पर्दा प्रथा की यदि हम बात करें तो पर्दा प्रथा भी नहीं थी, पर्दा प्रथा भी नहीं थी, ठीक है। वहीं यदि हम 19वीं सदी के भारत की बात करें, 19वीं सदी, ठीक है, तो जो हमारा हिंदू धर्म था इसमें सामाजिक धार्मिक कुरीतियां व्याप्त थीं। सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का तात्पर्य क्या है, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी, सती प्रथा, ठीक है, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई, धार्मिक कर्मकांड हो गया, और लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव, है ना। तो यही है कि जब हमारा आरंभिक वैदिक काल का समाज जो था इतना अच्छा था, इसी संदर्भ में
दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। यही है कि इसी समय में जब वेद रचित किए गए, वेद रचे गए, तो उसी ओर, उसी समाज के जैसे आपको फिर से एक भारतीय समाज की रचना करनी है। और यही है वेदों। और दूसरी बात, वेद जो थे उनकी आधुनिक संदर्भ में व्याख्या की। आधुनिक संदर्भ में व्याख्या का तात्पर्य यह है कि जो हमारा 19वीं सदी का भारत है, तो उसकी व्याख्या इस तरह से की जाए कि आज भी वेद प्रासंगिक हों, है ना। तो वेदों की ओर लौटो, और वेदों की आधुनिक संदर्भ में व्याख्या का जो तात्पर्य है, ये मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है। अब आर्य समाज को यदि हम देखें तो हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन, है ना। सुधारवादी आंदोलन का तात्पर्य यह है कि आर्य समाज ने किसी नए धर्म की रचना या अपनाने की वकालत नहीं की, अपितु उसने कहा कि हिंदू धर्म में ही जो है कुरीतियां जो विद्यमान हैं उनको हम दूर करेंगे और हिंदू धर्म ही हमारा सर्वश्रेष्ठ है ना। तो इसी क्रम में जो है सुधारवादी आंदोलन के नाम से भी जो है आर्य समाज को जाना जाता है। उद्देश्य क्या है? प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से स्थापना, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। तीसरा, यदि हम बात करें, पुस्तक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश है, और इसी में स्वामी दयानंद सरस्वती के जो विचार और चिंतन हैं इनको विस्तार से समझाया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति रहित, वर्ग रहित समाज की परिकल्पना की है, ठीक है। और अब आगे आए तो क्या हुआ कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की गई, और यहीं पर इसका मुख्यालय भी बनाया गया, किंतु 1877 में इसके मुख्यालय को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। यही जो मैंने आपको बताया, पश्चिमी मूल्यों के अंधानुकरण की प्रतिक्रिया के रूप में आर्य समाज की उत्पत्ति हुई, मतलब ईसाईकरण की प्रतिक्रिया के रूप में आर्य समाज की उत्पत्ति हुई, और वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दिया गया। आर्य समाज के सिद्धांत जो है 10 प्रमुख सिद्धांत हैं आर्य समाज के, 10 प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनमें से जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। वेद समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, ठीक है, अतः सभी को इनका अध्ययन करने चाहिए। मतलब वेदों के अध्ययन पर स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने बल दिया। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और निराकार है, मतलब उनके निर्गुण रूप पर आर्य समाज ने बल दिया और निर्गुण रूप को जो है स्वीकारा। सभी को सत्य ग्रहण करना चाहिए, और सबसे बड़ा कर्म जो है परोपकार है, मतलब वही है दरिद्र नारायण, जो स्वामी विवेकानंद का भी विचार है, उसी को जो है दूसरे भाषा में यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि सबसे बड़ा कर्म परोपकार, मतलब परोपकार पर, दूसरों की सेवा पर बल दिया गया। जो हमारी सामाजिक धार्मिक कुरीतियाँ, जो बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, ये तो कुरीतियाँ हो गई, ठीक है, इनका विरोध किया। यहाँ इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि यहाँ इन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर के विचार को जो है अपनाया था। तीर्थ यात्रा का भी और अवतारवाद का भी विरोध किया। तीर्थ यात्रा का विरोध मतलब धार्मिक कर्म कांड जो थे उनका विरोध किया, और कहा कि ईश्वर जो है व्यक्ति के भीतर है। अवतारवाद का विरोध किया। उन्होंने बोला कि जो कृष्ण और राम है वे ईश्वर नहीं है बल्कि महापुरुष थे, ईश्वर का जो है अवतार नहीं होता है। इसी क्रम में उन्होंने राम और कृष्ण को ईश्वर न मानकर महापुरुष माना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, आर्य समाज ने क्या किया, लोगों का ध्यान परलोक की बजाय इस वास्तविक संसार में रहने वाले मनुष्यों की समस्याओं की ओर आकृष्ट किया, ठीक है। फिर आते हैं आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांतों में से एक ये भी कि अपनी उन्नति के साथ सबकी उन्नति का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि अपनी उन्नति में खुश और दूसरों की उन्नति में दुखी, ये नहीं, ठीक है। कर्म, पुनर्जन्म एवं आत्मा के सिद्धांत पर विश्वास किया, ये विशेष रूप से याद रखना है आपको, ठीक है। कर्म, पुनर्जन्म एवं आत्मा के सिद्धांत पर विश्वास, मतलब पुनर्जन्म भी होता है, आत्मा अमर है, आत्मा है भी, इस पर विश्वास है आर्य समाज को। स्वराज शब्द का प्रयोग करते हुए स्वदेशी पर बल दिया, ठीक है, और कहा
कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो किंतु वह सुखदायी नहीं हो सकता, ठीक है। और स्वदेशी पर उन्होंने बल दिया और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन चलाने का तात्पर्य ये है कि जो हिंदू ईसाई बन चुके थे, ठीक है, या किसी भी कारणवश उनको ईसाई बना दिया गया था, वे यदि चाहते हैं तो पुनः हमारे परंपरागत हिंदू धर्म में जो है अपनी वापसी कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि हिंदू धर्म का एक तबका उग्र हो गया कि भाई जब वो ईसाई बन चुके हैं तो उनको उनकी हिंदू धर्म में वापसी कैसे हो सकती है, और इससे जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला, ठीक है। तो इससे प्रश्न आ सकता है अमूर्त टाइप का कि शुद्धि आंदोलन से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला, तो जी हाँ बिल्कुल बढ़ावा मिला, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचारित करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपन दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना। ये कब होती है? 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? तो महात्मा हंसराज के द्वारा। यहाँ पे मैं नाम नोट डाउन कर देता हूँ, महात्मा हंसराज के द्वारा। कहाँ पे? लाहौर में, ठीक है। और वहीं 1902 में हरिद्वार में। चूंकि इसका नाम जो है एंग्लो वैदिक कॉलेज है, मतलब ये आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। और ये जो है हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और ये परंपरागत गुरुकुल शिक्षा का समर्थक था, ठीक है। इसकी स्थापना 1886 में हुई थी और इसकी 1902 में, ठीक है। और ये नाम भी आपको जो है याद रखने हैं। कौन कौन से नाम? एक नाम ये हो गया महात्मा हंसराज, और यहाँ पे जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ये हुई थी स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, ठीक है। और इन्हें मुंशी राम भी कहते हैं। यदि प्रश्न में श्रद्धानंद की जगह मुंशी राम नाम आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है। 1893 में क्या होता है? जो आर्य समाज है उसमें होता है विभाजन, ठीक है। विभाजन क्यों होता है भैया? विभाजन का विषय था खान पान और शिक्षा नीति के मुद्दे को लेकर, कि खान पान को लेकर और शिक्षा नीति के मुद्दे को लेकर, ठीक है। तो जो पहला समूह था और एक ये हो गया दूसरा। तो पहला समूह जो था भाई वो मांसाहार का समर्थक था और पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में था, ठीक है। और उसने तर्क क्या दिया? तर्क ये दिया कि आर्य समाज के जो 10 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उसमें ना तो मांसाहार खाने का और ना ही खाने का जिक्र है, ठीक है। तो हम मांसाहार का सेवन कर सकते हैं, और पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया। इसे जो है कल्चरड पार्टी भी कहते हैं, कल्चरड पार्टी, ठीक है ना। पहले समूह को कल्चरड पार्टी कहते हैं। और इसमें एक नाम तो आपको पता ही है कि महात्मा हंसराज। महात्मा हंसराज जिन्होंने 1886 में एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। दूसरा समूह जो था वो इसके विरोध में था। तो मांसाहार की जगह आपको शाकाहार कर देना है और पाश्चात्य शिक्षा की जगह गुरुकुल शिक्षा, है ना। और इसी ने जो है
1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, और इस समूह का नेतृत्व जो कर रहे थे स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे। स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे। ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1893 में आर्य समाज का 2 समूह में विभाजन हो गया। ठीक है, आर्य समाज ने जो है हिंदू समाज में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना जागृत की। जैसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की व्याख्या आधुनिक संदर्भ में की और वेदों की ओर लौटो को नारा दिया, तो भारतीयों में भी जो है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। और भारतीयों को इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के श्रेष्ठता के भ्रम से मुक्त कराया। पाश्चात्य जगत की श्रेष्ठता के भ्रम से जो है मुक्त कराया। एक बात और आपको याद रखनी है कि एक अवसर पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू प्रजाति को जो है बच्चों का बच्चा की संज्ञा दी थी। बच्चों का बच्चा। ठीक है, और साथ ही एक पॉइंट मैं लिखना भूल गया हूं कि आर्य समाज में जो है आर्य समाज में लड़का और लड़की, तो लड़का की जो है लड़कों की पुरुष की विवाह की उम्र जो है 25 वर्ष और लड़कियों की विवाह की उम्र जो है 16 वर्ष निर्धारित की गई। आर्य समाज ने ही जो है प्राकृतिक आपदाओं तथा अकाल के दौरान अनाज का वितरण करना, असहायों की सहायता करना, विवाह पद्धति को कर्मकांड में से मुक्त करना, ठीक है ना, और उसे सरल बनाया। ठीक है, साथ ही विवाह के दौरान लेन देन का भी विरोध किया। इन्हीं कार्यों और विचारों के संदर्भ में जो है हमारा आर्य समाज आज भी जीवित है। तो ये हो गया अपना आर्य समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने केशव चंद्र सेन के सलाह से अपने विचारों का प्रसार जो है हिंदी भाषा में किया। ठीक है, क्योंकि जो संस्कृत थी, देववाणी थी, अभिजात्य पुरोहितों की भाषा हुआ करती थी। ठीक है, जो हमारा आम जनमानस था वो केवल हिंदी भाषा को ही जो है समझने में समर्थ था। और जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों को हिंदी भाषा में प्रसारित किया तो उसका जो है पान बहुत लोगों ने किया। भारत के निचले तबके तक उनके विचारों का प्रसार हुआ। ठीक है, जिसने जो है सभी भारतीयों को राष्ट्रीयता और एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। ठीक है, अब अपन आते हैं ज्योतिबा फुले और सत्य शोधक समाज पर। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले की यदि हम बात करें तो ये माली जाति में पैदा हुए थे। इन्होंने सत्य शोधक जो है समाज की स्थापना 1873 में की और जो सत्य शोधक समाज था इसके नेता और सदस्य जो थे, ठीक है, सभी निम्न जाति के ही हुआ करते थे। ठीक है ना, इस समाज के उद्देश्य की यदि हम बात करें तो पहला था सामाजिक सेवा और दूसरा था स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, फुले ने क्या किया, सार्वजनिक, ये कोट आपको याद रखना है कि फुले ने सार्वजनिक सत्य धर्म समर्थन और गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया। तात्पर्य ये है कि जो सभी का धर्म है, सभी का धर्म केवल एक है और उसी के लिए उन्होंने कार्य किया, उसी का समर्थन किया और किसी भी प्रकार की गुलामी का उन्होंने विरोध किया। ठीक है, उस समय क्या हुआ करता था कि जो ब्राह्मणों का प्रतीक जो थे राजा राम हुआ करते थे, उन्होंने राम के प्रतीक के विरोध में अपने जो है सत्यशोधक समाज का प्रतीक जो है राजा बलि को बनाया। तो ये भी आपको जो है याद रखना है क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है कि सत्यशोधक समाज का प्रतीक क्या हुआ करता था। तो राजा बाली, सॉरी बाली।
एक ही है। राजा बाली को जो है आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। फुले जो थे जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। इस एक लाइन में उनका पूरा विचारधारा को हम समझ सकते हैं कि जाति प्रथा के पूर्णतः उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे, ठीक है, और निम्न जाति के लोगों को आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी की सहायता से 1848 में पूना में, कहाँ पे, पूना जो कि महाराष्ट्र में है, एक बालिका विद्यालय की स्थापना की और संभवतः यह जो है देश की पहली बालिका विद्यालय थी। ठीक है। विरोध किसका किया? बाल विवाह का और विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। ठीक है। इनकी यदि हम कुछ पुस्तकों की बात करें तो पुस्तकें आपको याद रख लेनी है। गुलामगिरी, शेतकर्याचा, सार्वजनिक सत्य धर्म, तृतीय रत्न और सेवाजी की जीवनी, जिसमें से आपको सार्वजनिक सत्य धर्म, तृतीय रत्न, सेवाजी की जीवनी और गुलामगिरी, ये चार नाम जो है विशेष रूप से याद रखने हैं। और जो है तो ज्योतिबा फुले एवं सत्यशोधक समाज के बारे में कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं है, केवल इतना ही अपन को याद रखना है। अब अपन आते हैं स्वामी विवेकानंद पर। अब हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद के यदि हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 12 जनवरी 1863 में। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि पिछले दो समाज सुधारक जो हमने पढ़े, तीन समाज सुधारक जो हमने पढ़े, उनकी जन्मतिथि को जो है आपने अंकित नहीं किया है, लेकिन स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि को क्यों अंकित किया गया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि अंकित करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो 12 जनवरी है, ठीक है, इस जयंती को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस वजह से आपको इसे याद रखना है। तो 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है। कलकत्ता में काली मंदिर के पुजारी थे। और जो है इनके गुरु ने ही जो है मानवता की सेवा पर बल दिया और इनके विचारों को ही स्वामी विवेकानंद ने ग्रहण किया और इसी पर जीवन पर्यंत जो है कार्यरत रहे। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की इन्होंने। इनका उद्देश्य था दुखी मानव की सेवा करना या दरिद्र नारायण की, दरिद्र ही नारायण है, तात्पर्य है कि दुखी व्यक्ति की सेवा करिए आप, वही भगवान है। मानवतावादी चिंतक थे। गरीबी और अज्ञानता की समाप्ति पर बल दिया। ठीक है। 1893 में शिकागो के प्रथम विश्व सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। ठीक है। और वहां इन्होंने विस्तार से समझाया पश्चिमी जगत, ठीक है, और जो हमारा भारत था 19वीं सदी का। इन्होंने बताया कि ये जो पश्चिमी जगत है, यहाँ पर पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से शिक्षित जनसंख्या है। ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है भौतिक विकास जो है अपने चरम स्तर पर है। और भौतिक विकास होने का ही एक जो है नेगेटिव साइड इफेक्ट यह होता है कि वहाँ के लोगों में असंतुष्टि भी चरम स्तर पर होती है। और असंतुष्टि चरम स्तर पर होने का कारण ये है कि यहाँ के लोगों के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। ठीक है। लेकिन हमारा जो भारत 19वीं सदी का है, इनके पास भौतिक ज्ञान विज्ञान तो नहीं है, ठीक है, अशिक्षा है, पिछड़ापन है, इसके बावजूद भी यहाँ संतुष्टि जो है अत्यधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ
आध्यात्मिक ज्ञान जो है उच्च है, और इसी वजह से, संतुष्टि की वजह से ही भारतीय गुलाम है। उन्होंने कहा कि हम देने के साथ कुछ ग्रहण भी कर सकते हैं। हम पश्चिम को अपनी संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान को दे सकते हैं, और साथ ही वहाँ से हम ज्ञान विज्ञान की भावना को ग्रहण कर सकते हैं, और यह मानव जाति की भलाई के लिए सर्वोत्तम है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या पश्चिमी समाज जो है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करेगा? तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से ही समझाना चाहता हूँ कि जब तक आप बेरोजगार रहते हैं, है ना, आपके पास कुछ नहीं होता, तो आप कितनी भी ज्ञान की बात कर लीजिए, सामने वाले को कितनी भी अच्छी सलाह दे लीजिए, सामने वाला आपकी बातों की जरा भी कदर नहीं करेगा। लेकिन एक समय के पश्चात जैसे ही आप सफल हो जाते हैं, तो आड़ा तिरछा कैसा भी बोल लीजिए, वे आपकी बातों को जो है सर आंखों पर रखेगा। यही स्वामी विवेकानंद ने भी जो है भारतीयों से कहा कि पश्चिम हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को तभी ग्रहण करेगा जब भारतीय सबल और सक्षम होंगे, ठीक है, साथ ही स्वतंत्र होंगे। इसलिए भारत को शीघ्र ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि मानवता की भलाई के लिए यह आवश्यक है। विवेकानंद ने कहा कि जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान से पीड़ित हैं, तब तक मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जो उनके धन से शिक्षित होकर उनके प्रति थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि उनके कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी व्यक्ति के पास धन है तो वो केवल उसी का धन नहीं बल्कि समाज की भी उस धन में हिस्सेदारी है। यहाँ पर यदि हम देखें तो समाजवादी विचारधारा देखने को मिलती है, ठीक है। यहीं यदि हम बात करें आर्य समाज के विपरीत, स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया, ठीक है। मूर्ति पूजा का समर्थन करने का कारण यह था कि स्वामी विवेकानंद मानते थे कि मूर्ति पूजा से, उपासना करने से जो है हमें ईश्वर से कनेक्ट होने में काफ़ी आसानी होती है, और यह मूर्ति पूजा जो है उपासना की एक सरल पद्धति है। विवेकानंद ने क्या किया, धार्मिक आडंबर पर भी चोट किया। कहा कि मैं एक ईश्वर को मानता हूँ और मेरा ईश्वर दुखी पीड़ित हर जाति का निर्धन मनुष्य है, वही जो शुरुआत में मैंने आपको दरिद्र नारायण के रूप में बताया था। इस तरह जो है विवेकानंद ने मानव मात्र की सेवा पर बल दिया, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो 1897 में की ही, ठीक है। 1898 में उन्होंने लिखा कि हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के दो जो महान धर्म हैं, महान धर्म कौन कौन से, हिंदू और मुस्लिम की प्रणालियों का संगम ही एकमात्र आशा है, ठीक है। और यह उन्होंने कब कहा, जब हिंदू धर्म जो है पृथकतावादी सिद्धांत पर बल दे रहा था। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप पृथकतावादी मत बनिए, क्योंकि इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगी और हमारा जो है भारतीय समाज टुकड़ों में बटेगा। आप जो है आपसी समन्वय और सामंजस्य के साथ रहिए, ठीक है। साथ ही विवेकानंद ने क्या की, जीव सेवा की तुलना शिव से की। मतलब यदि आप जीव की सेवा कर रहे हैं तो आप शिव की सेवा कर रहे हैं। तात्पर्य यही है कि जीव की सेवा ही भगवान की सेवा है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन ने ही लोगों के लिए स्कूल, पुस्तकालय, दवाखाने, अनाथालय इत्यादि की स्थापना की। साथ ही विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ अकाल पर भी जो है निर्धन लोगों को काफ़ी असहायों की सहायता की। साथ ही विवाह पद्धति में उन्होंने, कर्मकांड पर इन्होंने भी जो है चोट किया। अब स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और आपको याद रखना है कि उन्होंने प्रबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन बंगला भाषा में किया, ठीक है। प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया,
विवेकानंद की प्रमुख शिष्या की यदि हम बात करें तो विवेकानंद की प्रमुख शिष्या जो थी मार्गरेट नोबेल थी। साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। उनका धर्म क्या था? वेदांत। वेदांत को ही हम हिंदू धर्म भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वेदांत धर्म ही जो है सर्वश्रेष्ठ है और यह केवल हिंदू का धर्म न होकर संपूर्ण मानव जाति का धर्म है। संपूर्ण मानव जाति का धर्म है। ठीक है, वेदांत की सहायता से ही हिंदू जो है सच्चा हिंदू बन सकता है और ईसाई जो है सच्चा ईसाई बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अवधारणा और आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो ईसाई मिशनरी थे वो मानव सेवा पर बल दे रहे थे। ठीक है, रामकृष्ण मिशन भी जो है मानव सेवा पर ही बल दे रहा था। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है कि यहाँ पर जो मानव सेवा करने वाला है वह उच्च भाव में रहता था और जिसकी सेवा की जा रही है वह निम्न भाव में रहता था। यहाँ रामकृष्ण मिशन में क्या कहा गया कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। ठीक है, और चूंकि हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं इस वजह से जो सेवा करने वाला है वह निम्न भाव में है और जिसकी सेवा की जा रही है वह उच्च भाव में है। ठीक है, तो ये जो है हमें रामकृष्ण मिशन में बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये रहा हमारा रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद।